लेटेंट हीट, छोटी छोटी सी 2-4 डेफिनेशन है वो निपटा देंगे। मतलब आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, 2 बेल में अपने पास है। इसमें ना एक न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ कूलिंग, अगर वो सब्जेक्ट सिलेबस में तो होगा ना तो उसको भी निपटा लेंगे। भूल ही गए। न्यूटन का है ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो केमिस्ट्री में है, एकमात्र एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो वो वाला भी टॉपिक इसमें है, वो सिलेबस में नहीं है और ऐसा कुछ खास टॉपिक है भी नहीं, क्योंकि सारा पढ़ने के बाद लास्ट में ये बोलते हैं कि ये टॉपिक कहीं पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो फेलियर लॉ था न्यूटन का केमिस्ट्री में। तो वो होगा तो फिर देख लेंगे उसको, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। चलो, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स वो तरीके जिनसे हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या बोलेंगे इसको? कोई भी ऐसे आपके पास इफेक्ट जिनमें हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की लिख लो डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ हीट इज ट्रांसफर वन पॉइंट टू अदर is called transfer of heat या mode of transfer of heat। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो 3 टाइप के हैं आपके पास। हीट को ट्रांसफर करने के जो मोड हैं, तरीके हैं, वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट, पहला तरीका क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट। सेकंड है कन्वेक्शन ऑफ हीट। थर्ड है हमारा रेडिएशन ऑफ हीट। इन 3 तरीकों से हम हीट को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। बड़े अच्छे वो हैं भाई ये, और इनसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनता है। मींस कोई भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे देंगे और इसमें ये पूछ लेंगे कि इसमें किस तरीके से हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको इनकी डेफिनेशन के साथ इनकी कंडीशन को फॉलो करना है और आपने देख लेना है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट उसके ऊपर फिट बैठता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। फर्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट समझें इसको भाई क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मेटलिक रोड है, ये मेटल की रोड है, इस मेटलिक रोड का अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें एटम पार्टिकल कैसे प्रेजेंट होते हैं? टाइटली बाउंड प्रेजेंट होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो क्या बोलेंगे इसको? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल रोड। ये मेटल का कैसा स्ट्रक्चर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या एक्सप्लेन करता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये कितना सॉलिड होगा और कितना लिक्विड होगा। मींस स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है, जिससे अगर ये सारे एटम टाइटली बाउंड हैं
अगर ये एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? सॉलिड। ये रिवीजन है आपका कि सॉलिड क्या होता है, ठीक है? क्या टाइटली बाउंड, और क्या वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बाउंड में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? ये लो, कैसा है ये? सॉलिड है। हमें पढ़ना है हीट के ट्रांसफॉर्मेशन का मोड। हमें इसको हीट देनी है। हीट देने के लिए इसके इस वाले हिस्से को, इधर वाले हिस्से को मैंने गर्म करना है, और गर्म करने के लिए मैंने ये रख दिया बर्नर। लैंप है आपके पास, ये लैंप से आ रही है रेडिएशन। किसके लिए? हीट के लिए। यहां से हीट आ रही है ना, तो हीट का डायरेक्शन दें तो ये हीट को हमने डाला। अब हीट क्या करेगी? हीट अप करेगी इस पार्टिकल को। ये वाला पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल क्या होना स्टार्ट हो गया है? हीट अप होना स्टार्ट हो गया है। मीन्स इसका टेम्परेचर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब देखें, ये जैसे ही अपना इसके पास हीट आएगी, ये क्या करना चाहेगा? अब मोशन करना चाहेगा। रीजन, हीट एनर्जी स्टैटिक एनर्जी को किस में चेंज करने का काम करेगी? काइनेटिक एनर्जी में। और ये पार्टिकल किस में आना चाहेगा? मोशन में। क्या इसको घूमने के लिए सफिशिएंट स्पेस है? नहीं है, तो ये क्या करेगा? कोलिजन करेगा। किसके साथ? इस दूसरे पार्टिकल के साथ जो इसके पास है। और इन पार्टिकल के बीच में, ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा? वाइब्रेशन कोलिजन। क्या स्टार्ट हो गया इनमें? वाइब्रेशन कोलिजन। ये हीटअप पार्टिकल जब इनसे जाके टकराएगा तो ये अपनी हीट एनर्जी को क्या कर देगा? इनको डोनेट कर देगा। मींस ये अगले पार्टिकल इसकी हीट को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कोई भी एनर्जी, कोई भी हीट के ट्रांसफर करने का मीडियम क्या बन गया? कोलिजन नहीं बन गया? कि कोलिजन से जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं, इनके टकराने से एक पार्टिकल अपनी हीट किसको दे देता है? दूसरे को। ऐसे ये दूसरा किसको दे देगा? और कुछ टाइम के बाद यहां से ये हीट कहां पहुंच जाएगी? इधर जाना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद ये वाला एंड भी इसका क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर ये वाला पार्टिकल इसका हीटअप हो रहा है, उस टाइप वाला, ये वाला साइड भी इसका हीटअप हो रहा है, तो हीट इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रांसफर होगी कि नहीं? हो गया मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हुआ? कोलिजन से हुआ। ऐसा कोई भी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें पार्टिकल कोलिजन करके अपनी हीट को क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट is defined transfer of heat A point to B point in a metallic rod due to particle collision to each other and transfer of heat one to
अदर इज कॉल्ड, क्या बोले, कंडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, कंडक्शन। हीट को ट्रांसफर करने का पहला टाइप। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल, आप खाना बनाते हो तो मेटल की प्लेट क्यों रखते हैं ऊपर, तवा जो आपका होता है वो किसका रखते हैं, मेटल का। रीजन, मेटल की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, सॉलिड की। पार्टिकल कैसे पैक्ड हैं, टाइटली। अगर हम इस हिस्से को, नीचे वाली प्लेट के हिस्से को, इसको हीट अप करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिकल अपनी हीट को दूसरी साइड पहुंचा देंगे, तो ये वाली सरफेस इसकी क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। मींस जितने भी हमारे पास पार्टिकल ऐसे हों जो टाइटली पैक्ड हों, सब में हीट को ट्रांसफर करने का मेथड क्या रहेगा, कंडक्शन ऑफ हीट। जितने भी मेटलिक रोड हैं, जितने भी आपके मेटल हैं, लगभग मेटल हैं, ठीक है, उन सब में जो हीट ट्रांसफर रहती है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट। क्वेश्चन ये आएगा, खाना बनाने वाले बिकर का हैंडल रबड़ का नहीं, किसका, वुड का या हाई टेंसिल प्लास्टिक का क्यों बना होता है, प्लास्टिक का भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी पिघल जाएगा। हाई टेंसिल प्लास्टिड होता है वो, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। तो क्यों बना होता है उसका, मेटल है, मेटल है तो उसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, कंडक्शन, और कंडक्शन की वजह से वो सारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस कप में चाय क्यों पीते हैं, चलो ये तो भाई अगला हो गया, मोड है, ठीक है। कप गर्म क्यों नहीं होता भाई, अगर ये आयरन का गिलास होता तो इसमें चाय पी पाते, क्यों, पी तो लेते हैं गांव में, कप क्यों रखते हैं फिर घरों में, ताकि रिश्तेदार आए उनको कप में पिलाएं, और भाई बाकी सारे हैं वो गिलास में पी लें बनाए। ये इसी के लिए था कि मेटल के अंदर जब ना वो गर्म हो जाती है, और जो ज़्यादा चाय पीते हो ना तो कभी देखना उनकी होठों की स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, तो उसका रीज़न यही होता है ज़्यादा मेटल में उसको पीना। चले बेटा, सेकंड टाइप, सेकंड कौन सा था, क्लियर है ये, कोई भी एग्जाम फंसेगा पकड़ लोगे उसको वहीं पे। चलो नेक्स्ट, कॉन्वेक्शन ऑफ हीट। कॉन्वेक्शन ऑफ हीट को समझे। कॉन्वेक्शन ऑफ हीट में क्या है, अब थोड़ा सा ऐसे हमने पार्टिकल लेने हैं जिनमें स्पेस हो, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में ये आपके पास बीकर है, इस बीकर में वाटर रखा हुआ है, क्या है इसके अंदर, लिक्विड है, ठीक है, दूध गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, चाय बना रहे हो, जो भी है आपका, इसको आपने हीटअप करना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, बर्नर। आपके बर्नर से ब्लू फ्लेम की गैस क्यों निकलती है, जबकि चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वहां से निकलने वाली फ्लेम का कलर कैसा होता है, येलो येलो, रेड रेड। तो बताएं क्यों ऐसा है, बोले बोले हैं, मीथेन होती है, किसने बताया ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि उसमें मीथेन होती है इसलिए ऐसा कलर आता है। लकड़ी में ऐसा नहीं आ सकता क्या, नहीं आ सकता, तो लकड़ी में मीथेन नहीं होती इसलिए नहीं आता, क्या बात करते हो, तो लॉजिक भी गजब है मैं तुम्हारे। चले, इसके पार्टिकल अगर हम ढूंढेंगे तो कहाँ होंगे, थोड़े थोड़े स्पेस में होंगे, होंगे ना, ऐसे ऐसे होंगे, सॉलिड से थोड़ा दूर दूर, ज्यादा दूर दूर भी हो सकते हैं, ये ऐसे, ये सारे, इनको भी क्या बोले, लिक्विड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें है ना,
मैं इसलिए बात जानबूझ के बार बार लिखवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन लंबा बने ना, तो आप उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, और कल को आप किसी को एक्सप्लेन करो समझ ना आए तो क्या क्या चीजें आपको अलग से बतानी पड़ेंगी। ये है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस हीट का रेड कलर का होना और ब्लू कलर का होने का रीजन होता है उसमें प्रेजेंट किसी भी वैल्यू का कंप्लीटली बर्न होना। जब मीथेन गैस जलती है ना तो क्या धुआं निकलता है, राख बनती है? नहीं ना, मींस गैस क्या हो रही है, कंप्लीटली बर्न हो रही है। और जब कंप्लीट कोई भी गैस बर्न होगी या कुछ भी बर्न होगा, हमेशा उसमें से किस कलर की फ्लेम निकलेगी, ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी। और जहां पे पार्टिकल कंप्लीटली बर्न ना हो वहां पे येलो या रेड कलर की फ्लेम निकलेगी। तो लकड़ी जब जलती है तो उसमें से क्या निकलता है, कोयला निकलता है ना, ऐस निकलती है राख, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होती ना, इसलिए निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे चलो अब देखें, इसको हमने हीट दिया तो इस सरफेस का टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर किस पार्टिकल का सबसे पहले हीटअप होगा? यहां से हीट आएगी इसके पास, इस पार्टिकल के पास, इस पार्टिकल के पास और इस पार्टिकल के पास, जो नजदीक होंगे। इन पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, हीटअप पार्टिकल। क्या बोलेंगे इनको? ये वो पार्टिकल हैं जो हीटअप हो चुके हैं। जैसे ही इनको हीटअप होंगे तो ये पार्टिकल अब रेस्ट से किस में आ जाएंगे, मोशन में। और मोशन में आएगा तो ये पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल यहां से भागेगा, ऐसे इसको जगह मिलेगी क्योंकि जगह है ना काफी, और ये जगह मिलते ही ऐसे भाग के आ गया इसके पास, आ गया ना। इसकी जगह क्या होगी यहाँ पे, खाली। उस खाली जगह को कौन ले लेगा, ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा ना, ये इसकी जगह को ले लेगा। ये जो ऊपर भाग के गया है ये अपनी हीट किसको दे देगा, तो इसने क्या कर दिया, यहां से हीट का ट्रांसफर नहीं कर दिया। क्या कर दी इसने, हीट को। लेकिन हीट को ट्रांसफर करने का मीडियम अब की बार क्या बन गया है, दूर जाके पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अपनी हीट को खुद लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, फिर उस सरफेस को हीट अप कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्शन ऑफ हीट। लिखें तो भाई, convection of heat is defined transfer of heat due to motional particle change position one end to other. This type transformation of heat transfer of heat is called convection of heat. For एग्जाम्पल बोले, यही आपके घर में रोड लगा हुआ ड्रम है, रोड फिटेड ड्रम, या फिर आप भी यूज करते हो तो दो चीजें, ये तो वो ड्रम है जिसमें रोड लगी हुई है, रोड ऐसे लगेगी, ऐसे ना,
और ये आपके घर पे वो बाल्टी है जिसमें आप लोग ऊपर से रोड को डालते हो, ये तो सबके घर पे होगी, है ना। ये जैसी भी है भाई, इसमें हमने रोड को लगाया, ऐसी रोड होती है इसमें, फॉर हीट। किसके लिए लगा रखा है इसको? हीट के लिए। सेम प्रोसेस इसके लिए ये है। आप देखें, इसमें आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ देर के बाद हमने देखा कि इसमें पानी गर्म हो गया है। ये मैंने लाइन इसलिए खींची है कि आप चेक करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे आपको अलग टेम्परेचर मिलेगा T2। रीजन, इस हीट में यहां से जब गर्म होगी तो इसके पार्टिकल किस तरफ मोशन करेंगे, तो नीचे तो हीट जा नहीं पाई है, तो नीचे का पानी क्या रह जाता है। तो आपसे बोलेंगे कि रोड को अरेंज करने का सही तरीका क्या है, तो अब ड्रम जो लेके आते हैं उनमें रोड कहाँ लगी होगी, नीचे लगी होगी, तो सारे पार्टिकल हीटअप होके कहाँ जाएंगे, ऊपर। ऊपर क्यों जाते हैं, हीटअप के बाद पार्टिकल हल्के हो जाते हैं तो किस तरफ मोशन करेंगे, ऊपर की तरफ। जो भारी पार्टिकल हो गए वो किस तरफ मोशन करेंगे, नीचे की तरफ। तो इसी के बेस्ड पे ये रोड बनाई जाती है जहां पे हीट के ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन क्या रहता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो दूध गर्म करना, चाय बनानी, पानी, लिक्विड के लिए जितनी भी फॉर्मेशन रहती है सभी में आपकी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोड यूज होता है, कन्वेक्शन ऑफ। बोले क्लियर है। लास्ट क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। सिंपल लिख लेंगे इसको बिल्कुल, किससे आती है, जो ड्यू टू रेडिएशन एंड पार्टिकल प्रेजेंट इन नेचर। और किससे, जो हीटअप होते हैं, जो पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट हैं, दिखे ना दिखे हमें पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो है, मीडियम लगा लो, कोई मीडियम प्रेजेंट होंगे। ड्यू टू प्रेजेंट पार्टिकल इन नेचर is called radiation of हीट। ठीक है, ये है भाई। अब इसमें सिर्फ नेचर वर्क करेगा, नेचर वर्क करेगा तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के वो दोनों पहले वाले भी काम कर सकते हैं। जैसे कि छोटा सा एक एग्जाम्पल करेंगे, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल तो सन वाला ही है, पर हम थोड़ा हटके एग्जाम्पल लेंगे। हमारा रूम है ये, इस रूम का एनवायरनमेंट हमने गर्म करना है, तो ये आपका रूम है। ठीक है, एक इसमें विंडो लगा देते हैं, ये लो। एक इसमें चारपाई डाल देते हैं, ये लो। ठीक है, एक इसमें किसी को भाई पर्सन को बिठा देते हैं, इसके ऊपर लिटा देते हैं, बैठेगा तो नहीं कि बैठ जाएगा, बीमार है।
ठीक है, ये है भाई बीमार पर्सन। इस रूम को हमने हीटअप करना है, तो रूम हीटअप के लिए क्या चाहिएगा? रूम हीटर चाहिएगा। ये दीवार है जिस पे ये आपके स्विच है, यहां से आपने लगाया रूम हीटर। क्या लगा हुआ है? ये हीटर, रूम हीटर भाई। रूम हीटर क्या करेगा? हीटिंग देगा यहां से, इसकी हीटिंग चलनी स्टार्ट होगी। हीटिंग जब इसकी चलेंगी तो इस रूम में प्रेजेंट जो गैस पार्टिकल हैं, उन गैस पार्टिकल को ये क्या कर देगा? हीटअप करना शुरू कर देगा। तो देखो यहां से रेडिएशन चलेंगी ऐसे, और ये रेडिएशन क्या होंगी? पूरे रूम में फैल जाएंगी ना। जैसे ही रूम में फैलेंगी तो पहले इसका टेम्परेचर था, सर्दियों में तो कम ही रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर जब गैस पार्टिकल हीटअप हो चुके हैं तो इसका रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज होके हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये चेंज टेम्परेचर है ना, ये जो चेंज टेम्परेचर है, इसको चेंज करने का रीजन क्या था? यहां पे प्रेजेंट है, ये बड़ा कलर दिखेगा नहीं वीडियो में, रेडिएशन। तो रेडिएशन से चेंज हो रहा है, तो ये है भाई आपका सोर्स ऑफ मीडियम। ठीक है, और ले लो एक एग्जांपल, ये आपका सन है, सन से क्या आती है? रेडिएशन आती है ना। ये आप यहां पे बैठे हुए हो चेयर पे, अखबार पढ़ रहे हैं, ये लग रहा है कि अखबार पढ़ रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है, मैंने बनाया है ना इसलिए। ठीक है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है सुबह के टाइम। कब? सर्दियों में क्या बोलते हैं इनको? विंटर। तो ये विंटर में बैठा हुआ है, विंटर टाइम में। इसको क्या चाहिए? रेडिएशन चाहिए। यहां से रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन इसको क्या करेंगी? हीट अप करेंगी। तो ये भी जो मोड है, इस मोड को क्या बोलते हैं? रेडिएशन टाइप ऑफ हीट। ठीक है, तो ये आपके मोड रहेंगे भाई। तो ये आपका थर्ड टाइप रहता है जिसमें हम पढ़ते हैं मोड ऑफ हीट, हीट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, हीट को जब मोड ऑफ ट्रांसफर में स्टडी किया जाता है तो एक लिमिट तक हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर सब्सटेंस की लिमिट से ज्यादा ये हीट मिल जाए तो वो भी बॉडी अपनी स्टेट को क्या करना शुरू कर देगी? चेंज करना शुरू कर देगी। अगर कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देती है, उतनी हीट क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। अगला टॉपिक बेटा हमारा, छोटी छोटी डेफिनेशन दो और हैं बस इस चैप्टर की, ये आज हम लिख लेंगे अब बस। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट is used to change state of matter by mass of substance is called लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसी को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को बड़े एल से लिखते हैं। ठीक है, कंडीशन इन लेटेंट हीट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ सब्सटेंस।
जितना सब्सटेंस का मास होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको हीट चाहिएगी, उसके मोड को ट्रांसफर करने क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे कि वो डायग्राम में हमें पढ़ा था कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, कितनी हीट चाहिए आइस को चेंज करने में, करवाया था क्या ये कोई, वो करवाया ग्राफ नहीं करवाया ना, ग्राफ हो रहा है और करवा देंगे। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। चलो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ए लेटेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू M। फॉर्मूला किसका चाहिए, लेटेंट हीट का, तो L इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, Q बाई M के बराबर हो गया। तो ये L इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, Q बाई M। L क्या है, लेटेंट हीट, Q क्या है, हीट, M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट बोले जल्दी से इसकी, जूल केजी इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया इसका, बोल दें जल्दी से, डायमेंशन फॉर्मूला बोलें जल्दी से, m0 L2 T माइनस 2, ठीक है बना लेना। एनर्जी का m1 L2 T माइनस 2 बाय में मास है, मास से मास चेंज हो जाएगा तो m0 L2 T माइनस 2। सीजीएस और बोल दे, बोले लेटेंट हीट क्लियर है क्या, लेटेंट हीट क्या है आपके पास, ऐसी हीट जो किसी को सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में बदलने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, बता दो कितनी कितनी की जरूरत होती है, लो तो ग्राफ से समझ लो। ये लो, एक तरफ में हमें रखनी है हीट और एक तरफ में हमने रखना है टेम्परेचर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के लिए कितना टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं और कितनी हीट चाहिए उसको चेंज करने के लिए। ठीक है भाई, तो उल्टा रख दिया, इस तरफ हीट रख लेना यहाँ पे Q और यहाँ पे टेम्परेचर रख लेना T। देखो यहाँ पे है 0 डिग्री, कितना है, और 0 डिग्री पे कैसी स्टेट होगी, वाटर के लिए है ये, और वाटर भी कितना 1 kg आइस क्यूब। एक आइस क्यूब है जिसका अमाउंट कितना है 1 kg वेट है। चलो 1 किलोग्राम का एक आइस क्यूब है जो कितने डिग्री पे है 0 डिग्री। 0 डिग्री से अगर मैं टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर दूं तो ये बर्फ से चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या 1 डिग्री पे पानी बन जाएगा, नहीं, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे लगभग बन जाएगा, 3 से 4 के बीच में, इन बिटवीन। तो यहां से हीट राइज की ना, तो इधर क्या बढ़ा उसका टेम्परेचर, तो ग्राफ बढ़ेगा ना। ये पॉइंट है जहां पे ये किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड की फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया ये, लिक्विड। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट पे लिक्विड में आने के लिए 1 किलोग्राम बर्फ को कितनी हीट की जरूरत पड़ी, वो ये पॉइंट आप याद रख लेना, 3.2 इंटू में 10 की पावर 5 जूल। कितनी हीट चाहिए इसको, 3.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इतनी हीट चाहिए 1 किलोग्राम बर्फ को क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए। ठीक है भाई, अब देखो लिक्विड से अब मैं हीट को चेंज करूंगा, ये हीट मैंने बढ़ा दी, हीट बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लिक्विड का टेम्परेचर चेंज होता गया होता गया होता गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। किस पॉइंट पे, बी से ए के बीच में क्या है, लिक्विड है ना, तो ये है आपका लिक्विड। जहां पे ये पहुंचा है इस टेम्परेचर को मेंशन कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल। और ये बॉयल होगा तो अब कितना भी टेम्परेचर राइज कर लें, चाहे 120 डिग्री तक हम राइज कर लें, हीट के बढ़ने से अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा भी तो ये वाटर से अब किस कंडीशन में आ गया है, बॉइलिंग की कंडीशन में आ गया है। और बॉइलिंग में आएगा तो इसके क्या बन जाएंगे, इसके लिए कितनी हीट चाहिए, तो ये भी आपने याद रखना है 22.4 कितना जूल, 10 की पावर 5 जूल। कैलोरी है बेटा जी, ये जूल नहीं है, ये कैलोरी में है। कितनी हीट चाहिए, 22.4 इंटू में 10 की पावर 5
कैलोरी। अब ये किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ना याद रखना। अब इससे आगे क्या चलेंगे, कितनी भी हीट बता लो, आगे क्या चलेंगे, वेपर ही चलने हैं। अब तो सारा लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। कोई पूछे इतनी हीट दे दी जाए तो 1 किलोग्राम जो आइस से पानी बना था वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है। अगला भाई, करंट हीट। अगली डेफिनेशन क्या रहेगी, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, करंट। हीट से क्या बने, करंट। करंट का मतलब यहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट का मतलब कोई भी वाइब्रेशन है जिससे चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं। ठीक है, उससे जो हीट बनेगी उसको क्या बोलेंगे, करंट हीट बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, करंट हीट इज द रेशियो ऑफ change in heat per unit time। कितनी हीट कितने टाइम में चेंज होती है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, करंट हीट। किससे लिखें इसको, करंट का सिंबल होता है आई, एच लिख देना। क्या बन गया ये, करंट हीट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, Q बाई टी। ऐसा यूनिट बोलते जल्दी से, जूल पर सेकंड, या क्या लिखेंगे इसको, सीजीएस यूनिट बोल दें जल्दी से। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला m1 कहाँ है, 0 कैसे, m कहाँ है यहाँ, m1 L2 T माइनस 3 कितना हो जाएगा, T माइनस 3, जूल ऊपर जाएगा, नहीं सेकंड ऊपर जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये है बेटा जी आपका करंट हीट। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या, हाँ तो बोले फिर। हैं, परफेक्टली। चले देखिए भाई, एक स्पेशल बॉडी होती है। ठीक है, इस बॉडी को ऐसे इस तरीके से ड्राइव किया जाता है, इसके यहाँ पे एक ऐसे कीप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से आएंगी रेडिएशन, क्या आएंगी, रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी है, कोई भी ब्लैक कलर हो सकता है आपके पास। ब्लैक जो बॉडी होती है उसको गर्मी ज्यादा लगती है, उसका रीजन, उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या करती है ये, हमने एक एक्सपेरिमेंट से देखा, इस पे जब एक लाइट को इंसिडेंट, एक रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया गया तो इस बॉडी ने क्या किया, इसके रिफ्लेक्शन को बेटरली एब्जॉर्ब किया, कंप्लीट इसके अंदर लाइट क्या होगी है, एब्जॉर्ब हो गई है, कंप्लीट रेडिएशन एब्जॉर्ब by body is called black body radiation. When a body completely absorb radiation is not डिफ्लेक्ट ऑफ हीट, ये हीट को बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसीलिए गर्मियों में कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक पहनेंगे तो क्या होगा, रेडिएशन टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है,
इसीलिए भाई जो बेफेलो होती है उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी कैसी है, ब्लैक। तो उस पर जब भी